राधे राधे दोस्तों। कैसे हैं आप सब दोस्तों। हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, हमारे हिंदू शास्त्र में हर तिथि का अपना एक अलग और विशेष महत्व बताया जाता है। जी हाँ दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में ऐसी कई तिथियां हैं। उस दिन जो है विशेष पूजा आराधना का दिन भी माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं पूर्णिमा के दिन की। पूर्णिमा का दिन जो है माता लक्ष्मी जी का दिन माना जाता है और शास्त्रों में पूर्णिमा का बहुत ही अधिक विशेष महत्व बताया जाता है। इस दिन जातक माता लक्ष्मी जी के समक्ष व्रत उपवास रखे उनकी कृपा आशीर्वाद अवश्य ही प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, हमारे हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन पूर्णिमा जो है 28 मार्च रविवार के दिन को पड़ रही है। इस दिन फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि है। इस तिथि को फाल्गुन पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन जो है दोस्तों होलिका दहन भी किया जाता है। हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि का बहुत ही विशेष महत्व माना गया है। फाल्गुन के महीने को हिंदू कैलेंडर के अनुसार अंतिम महीना माना जाता है और पूर्णिमा का तिथि इस महीने की आखिरी तिथि होती है। ये हिंद नववर्ष का अंतिम दिन भी बताया जाता है। फाल्गुन पूर्णिमा के दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु जी की पूजा का विधान है। इस दिन की जाने वाली पूजा का विशेष पुण्य प्राप्त होता है। पूर्णिमा का व्रत सूर्योदय से चंद्रोदय तक रखा जाता है और पूर्णिमा का व्रत जीवन में सुख शांति और समृद्धि लाने वाला होता है। दोस्तों, फाल्गुन पूर्णिमा के दिन शुभ मुहूर्त में होलिका दहन करना चाहिए। इस दिन सभी प्रकार की बुराइयों का त्याग करना चाहिए। ये पर्व बुराइयों को त्याग कर जीवन में अच्छी चीज़ों को अपनाने का पर्व भी है। साल के अंतिम दिन जो भी जाने अनजाने में गलतियां होती हैं उनके लिए भगवान से क्षमा याचना करते हुए भविष्य में नेक कार्य करने की क्षमता प्रदान करने का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इस दिन होलिका का विधि विधान पूर्वक पूजन करना चाहिए। इस दिन भगवान नरसिंह की भी पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। तो आइए दोस्तों, पहले बताते हैं आपको फाल्गुन पूर्णिमा का मुहूर्त किस प्रकार है। तो 28 मार्च रात 3:27 से पूर्णिमा तिथि आरंभ हो जाएगी। 29 मार्च रात 12:17 पर पूर्णिमा तिथि जो है समापन होती है। होलिका दहन का शुभ मुहूर्त 28 मार्च शाम 6:37 से लेकर 20:56 तक का रहने वाला है। ये जो दोस्तों होलिका दहन का शुभ मुहूर्त है। और ऐसे दोस्तों हिंदू पंचांग के अनुसार हर वर्ष फाल्गुन पूर्णिमा पर लक्ष्मी जयंती मनाई जाती है। जानकारों के मुताबिक लक्ष्मी जयंती की यह तिथि बहुत ही शुभ होती है। इस दिन माता लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। राक्षस और देवताओं के बीच जब समुद्र मंथन हो रहा था तब माता लक्ष्मी जी अवतरित हुई थी। जिस दिन माँ लक्ष्मी जी अवतरित हुई थी उस दिन फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि थी। इसीलिए दोस्तों इस वर्ष फाल्गुन पूर्णिमा पर लक्ष्मी जयंती भी मनाई जाती है। इस दिन माँ लक्ष्मी जी के 1008 नामों का उच्चारण करना और श्री सूक्तम का पाठ करना बहुत ही शुभ और फलदायक माना जाता है। भक्तगण माँ लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए इस दिन शहद में कमल के फूल डुबोकर आहुति भी देते हैं। दोस्तों, आइए जानते हैं लक्ष्मी जयंती का पूजा का महत्व क्या है। लक्ष्मी जयंती की तिथि माँ लक्ष्मी जी को खुश करने के लिए बहुत ही अनुकूल मानी जाती है। इस दिन जो भक्त माँ लक्ष्मी जी को प्रसन्न करना चाहता है उस पर माँ लक्ष्मी अपनी कृपा बरसाती हैं। जो भक्त आर्थिक संकट से जूझ रहा है उसे इस दिन माँ लक्ष्मी जी की पूजा जरूर करनी चाहिए। माँ लक्ष्मी जी की पूजा करने से आर्थिक संकट दूर हो जाता है और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। इस दिन माँ लक्ष्मी जी की पूजा करने से सकारात्मक ऊर्जा भी जो है आपके घर में बनी रहती है। तो दोस्तों, पूर्णिमा का दिन जो है धर्म कर्म उपाय यातना और साधना का दिन माना जाता है। इस दिन अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी की कृपा आपके ऊपर बढ़े तो दोस्तों आपको जो है आज के दिन माता लक्ष्मी जी के समक्ष उपवास रखकर आपके जीवन में जो परेशानियां हैं उनका समाधान करने का जो है आग्रह करें। जी हाँ दोस्तों, अगर आप आज के दिन पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी जी के समक्ष उपवास रखकर व्रत रखकर अगर आप एक छोटा सा ये उपाय करते हैं तो माता लक्ष्मी जी की कृपा आपके ऊपर अवश्य ही बनती है। दोस्तों, ये उपाय जो है झाड़ू का उपाय है। झाड़ू का उपाय अगर आप सच्ची पूर्ण श्रद्धा के साथ जो आज के दिन यानी
पूर्णिमा के दिन कर लेते हैं तो माता लक्ष्मी जी की कृपा आपके ऊपर अवश्य ही बनती है। दोस्तों, पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी जी का जन्म हुआ था। इस दिन ये उपाय करने से माता लक्ष्मी जी की कृपा आपके ऊपर अवश्य ही बनती है। और ऐसे ही अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में खूब सारा पैसा कमाएं तो झाड़ू से ये उपाय आपको अवश्य ही करना चाहिए। झाड़ू जो है दोस्तों माता लक्ष्मी जी का ही एक रूप माना जाता है। अगर आप चाहते हैं कि इस उपाय से आपकी सारी परेशानियां दूर हो तो आपको आज के दिन ये उपाय अवश्य ही करने चाहिए। और इस दिन दोस्तों पूर्णिमा के दिन जो है रंगों का त्यौहार होली के लिए भी सभी उत्साहित होती है। हिंदू धर्म में होलिका दहन का बड़ा महत्व होता है और फाल्गुन पूर्णिमा के दिन होलिका दहन किया जाता है। पहले होली की पूरी विधि विधान से पूजा की जाती है, फिर होलिका दहन होता है। होली के दिन कई उपाय भी किए जाते हैं जो आपकी किस्मत बदल सकते हैं। इनमें से एक उपाय झाड़ू खरीदना होता है। कहते हैं कि होली पर नया झाड़ू खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, जैसे दिवाली के पहले धनतेरस पर नया झाड़ू लाने को शुभ माना जाता है, वैसे ही होली पर भी नया झाड़ू लाने का विधान भी कहते हैं कि ऐसा करने से माता लक्ष्मी जी बेहद ही प्रसन्न होती हैं और उसे मन चाहा वरदान प्राप्त करती है। जी हाँ दोस्तों, इस उपाय से माता लक्ष्मी जी जो हैं हमें मन चाहा वरदान प्राप्त करते हैं। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को होलिका दहन किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि के दिन ही माँ लक्ष्मी जी का जन्म हुआ था और इसलिए इस दिन लक्ष्मी जयंती के नाम से भी जाना जाता है। होलिका दहन वाले दिन माँ लक्ष्मी जी की पूजा आराधना की जाती है और माना जाता है कि होली पर नया झाड़ू लाने से माँ लक्ष्मी जी का घर में वास होता है, क्योंकि माँ लक्ष्मी जी को साफ सफाई अत्यधिक पसंद है और झाड़ू को माँ लक्ष्मी जी का प्रतीक भी माना जाता है। होली के दिन झाड़ू को लाकर घर में रखना अत्यंत ही शुभ माना जाता है और होलिका दहन वाले दिन नहाकर झाड़ू अवश्य खरीदने जाएं और उस झाड़ू को अपने घर के मुख्य द्वार के सामने रख दें। इसके बाद शाम के समय होलिका दहन के बाद उसकी राख को अपने घर पर लाएं और जो झाड़ू आपने मुख्य द्वार के पास रखी थी उस झाड़ू पर वह राख जो है टिक्का लगा दीजिए उस झाड़ू पर। इसके बाद दोस्तों साथ ही लाल रंग का गुलाल भी उस पर लगा दें। इसके बाद माता लक्ष्मी जी की विधिवत पूजा करें। इसके बाद अगले दिन जब रंग वाली होली हो उस दिन शाम के समय उस झाड़ू को किसी धार्मिक स्थान पर रखाएं या फिर किसी जरूरतमंद व्यक्ति को झाड़ू का दान दे दें। यदि आप होली के दिन ऐसा करते हैं तो माता लक्ष्मी जी की विशेष कृपा प्राप्त होगी और आपकी स्थिति में भी सुधार होगा। लेकिन ये आपको ये उपाय करते समय इसको किसी के बारे में भी नहीं बताना चाहिए। अगर आप इस उपाय को किसी के बारे में बता देते हैं तो दोस्तों आपको कोई भी लाभ प्राप्त नहीं होता है। ये उपाय दोस्तों आपको चुपके से करना है। इस उपाय को घर में भी आपको किसी को भी नहीं बताना है। अगर ये उपाय के बारे में आप बता देते हैं तो उस उपाय का असर जो है चला जाता है। तो दोस्तों पूर्णिमा होलिका दहन के दिन आपको ये उपाय अवश्य करें। पूर्णिमा का दिन माता लक्ष्मी जी का दिन माना जाता है। इस दिन माता लक्ष्मी जी का जन्म हुआ था। तो माँ लक्ष्मी जी की कृपा अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो दोस्तों आज के दिन जो है अगर आपको ये उपाय अवश्य ही करना चाहिए। इस उपाय को करने से माँ लक्ष्मी जी आपके ऊपर जरूर प्रसन्न होगी और माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन की सारी परेशानियाँ दूर होकर माँ का आशीर्वाद आपके ऊपर जो है बनता रहेगा।